बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। प्री लव्ड ड्रेसेस एक नया लफ्ज़ है आपके लिए। ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोगों ने ये लफ्ज़ पहले सुना हुआ है? प्री लव्ड ड्रेसेस। ज़रा वाइल्ड होकर सोचिए इसका क्या मतलब हो सकता है। इससे पहले आपने दो लफ्ज़ और सुने हुए हैं, प्रीपेड जो आप टेलीफोन के बिल करते हैं, या पोस्ट पेड। तो आप प्री से थोड़ा वाकिफ़ हैं। प्री टेस्ट भी होता है। प्री लव्ड का मफ़हूम आपके तसव्वुर से भी मुख्तलिफ और बहुत अच्छा है। जैसे एक ज़माने में हमारे यहाँ दीवार मेहरबानी का कॉन्सेप्ट आया, ईरान से आया। उसमें होता था कि आप अगर दिल से मेहरबान हैं और अपने ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जो अब आपके इस्तेमाल में नहीं हैं, तो आप उनको किसी अनजाने आदमी को, किसी अनदेखे आदमी को, फैमिली को देने के लिए एक दीवार पे लिख देते हैं दीवार मेहरबानी, और वहाँ अपने जूते, कपड़े, मुख्तलिफ़ चीज़ें जाके डिस्प्ले पे रख देते हैं। शाम को आते जाते कोई मुंह पे मास्क लेके, कोई मुंह छुपा के, जिसको जो पसंद आए वो ले जाता है। दैट वाज दीवार मेहरबानी। हमारे यहाँ कुछ अरसा उसका गलगला रहा और फिर वो दीवार मेहरबानी गायब हो गई। हम आम तौर पे अच्छे काम करने में हमेशा कोई मुख्तसर सी मोटिवेशन की मोहताज होते हैं। किसी ने रास्ता दिखा दिया तो हमने कर लिया। अच्छा, दुनिया भर में ख़ास तौर पे जो कनाडा के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, ये इस लफ्ज़ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। प्री लव्ड ड्रेसेस का मतलब ये है कि वो कपड़े जो आपके बच्चों ने पहने और अब वो नहीं पहनते, जिस मोहब्बत की उनको हाजत थी, जिस तवज्जो की उनको हाजत थी, वो उनको मिल गई, पर वो अभी कीमती हैं, ज़ाया होने वाली नहीं हैं। तो वहाँ फिर उन ड्रेसेस के दो इस्तेमाल होते हैं। एक ये कि वो कम कीमत में सेल आउट होते हैं और लोग उनको बड़ी मोहब्बत से और आराम से ख़रीदते हैं। दूसरा वो होता है कि जैसे चैरिटी में लोग दे देते हैं, लंडे बाज़ार में जो कपड़े आते हैं, ये भी प्री लव्ड ड्रेसेस होते हैं। तीसरा ये होता है कि लोग अपने अजीज़ व कारब को, अपनी बहनों के बच्चों को, अपने भाइयों के बच्चों को दे देते हैं और लोग हंसी खुशी उसको ले लेते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर इस नाम से नहीं है, लेकिन जिन बहनों की शादियाँ बहुत अच्छे घरों में होती हैं और उनके बच्चों के पास कपड़े ज़्यादा होते हैं, वो हमेशा अपनी बहनों को, अपनी छोटी बहनों को, उनके बच्चों को, अगर वो कम वसीला हैं तो भी, और अगर कहीं आते जाते उनको, ज़ाहिर उनके पास ढेरों होते हैं। लाइक एक ज़माने में आपको याद है चमड़े के जूते होते थे, तो ये जालिम के बच्चे टूटते नहीं हैं। तो अभी पहनना कितना होता है, 2 माह, 2.5 माह, 3 माह। अभी लड़कियों के जो जूते बनते हैं, इनकी उम्र और थोड़ी होती है, चूँकि उसको वो कैरी नहीं कर सकती लंबा वक्त। उनके कोलीग, उनके रिश्तेदार, उनके लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं। सो इन सब की उम्रें कम हो गई। ऐसी तौर पे कपड़ों की उम्रें भी कम हुई। जो रेशमी कपड़े होते हैं ये लंबा चलते हैं। मुझे याद है मेरी अहलिया की शादी के 2 लहंगे थे, एक वलीमे का था, एक बाद का था। तो उसने अपनी एक दोस्त को, जब उसकी शादी हुई तो उसने कहा, तुमने इतना महंगा जो खर्च करना तो ये ले लो। इसने पहले दिन इस्तेमाल करके उसको पैक करके रखा हुआ था, तो उसको दे दिया। उसने पहना, ज़ाहिर उसको बहुत जचा, कीमती था, खूबसूरत था, डिज़ाइनर का बना हुआ था। अच्छा, अब जहाँ वो ब्याह के गई तो उसने फिर वहाँ से कुछ अर्सा पहले बताया कि अब तक 2 मेरी जो दोस्तें और कज़न वही सूट लेके पहन चुकी हैं। इसी तौर पे एक और हमारे जानने वाली, उसके पास एक उसने लाहौर से बड़ा खूबसूरत सुर्ख रंग का सूट बनवाया था, रेडिश, ये लड़कियों को बड़ा पसंद होता है। उसकी शादी गांव में हुई, तो वो बताती है कि अब तक उस गांव में जितने निकाह होते हैं, तो वो लड़कियां, चूँकि गांव में बरादरियों की लड़कियां होती हैं, वो आती, एक आध दफ़ा उन्होंने देखा तो फिर आती हैं कि वो रेड वाला सूट चाहिए, वो दे देती हैं और जाके उनका जो एक दिन निकाह का वक्त होता है वो आराम से निकल जाता है। अगेन दैट इज़ प्री लव्ड सूट्स। ख़ुद मेरी ज़िंदगी में ये मामला बहुत मामूल रहा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटियों में कुछ 10 साल पढ़ाता रहा, तो वहाँ हर तरह के बच्चे होते थे ऐसे जो हमारे साथ काम करने वाले। वो भी जब आप जॉब पे आ जाते हैं तो आप अच्छी शर्ट पहन के आते हो, अच्छी पैंट पहन के आते हो, पर आप नहीं अफोर्ड कर सकते बहुत सारी। तो मैं उनमें से देख लेता था जो मुझको ज़रा सूटेबल लगता था, तो बहुत प्यार से, दुलार से पैक करके उसको मैं दे देता था। अभी मैं पिछले कई बरसों से यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, तो खातिन हज़रात, मेरे पास भी मेरे प्री लव्ड सूटों का एक अंबार जमा हो गया है। ये सूट जो 2 पीस होते हैं, नॉर्मली बहुत पायदार होते हैं,
लेकिन मुझसे गलती कभी कभी ये होती है कि जब मैं परचेज़ करता हूँ तो अगर मेरे पास वहाँ मुझे पसंद आया, मैं ले आया, तो घर आके पता चला कि उस रंग का दूसरा भी है। तो ब्लैक में कई शेड हो गए, इसी तौर पे ये जो ग्रे है इसमें कई शेड हो गए, हल्का सा ग्रीनिश। कुछ शेड ऐसे होते हैं जो एक आध दफ़ा पहन सकते हैं, मुश्किल नहीं पहन सकते। तो वो अब सारे मेरे पास मौजूद हैं और मैं चाहता हूँ कि वो ज़ाया ना हो। तो जो भी कोई आना चाहे सिंपल अपने मुंह पे कोरोना वाला मास्क ले, बेल दें, तो हमारे कोई ना कोई मावन जाएंगे, उन्हें वो बताएंगे कोई प्री लव्ड सूट चाहिए, तो वो पैकिंग हुई होगी, उनको आराम से मिल जाएगा। तो ये एक मदद मेरी हो सकती है। असल में जो आपको बताना चाहा उसकी वजह कुछ और थी, उसकी वजह ये नहीं थी। ये तो बरसबीले तस्करा हो गया। एक खातून अपनी वालदा के साथ तशरीफ़ लाई, उनके साथ बच्चा था, 2-2.5 माह का बड़ा क्यूट सा बच्चा था, ख़ुद भी ज़ाहिर है माँ जैसा ही बच्चा था। तो उसकी वालदा ने कहा कि उजड़ के घर आके बैठ गई है। तो मैंने पूछा क्या हुआ। अब उस लड़की ने बिल्कुल, वो कहते हैं भिपरी हुई शेरनी की तरह वो गरजी, कहने लगे मेरा पहला बेटा, पहलोटी का बेटा मेरा, और जो मेरी नंद इसके लिए कपड़े लेके आई, 4 सूट लेके आई, एक उसने अंगूठी भी पहनाई। लेकिन जब मैंने देखा तो उन 4 सूटों के अलावा 2 सूट और भी थे जिसमें लिवाई की पैंट थी, पर वो उसने कहा कि ये मेरे बेटे की है और वो तो अब पहनता नहीं है, उसने एक ही दफ़ा पहनी थी, है खूबसूरत, महंगी है, यानी वो 3200 की पैंट थी। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे बच्चे के काम आ जाएगी। ये जो बेटियां जिनको माएँ अकल नहीं सिखाती और जिनको ज़ुबान कंट्रोल करनी नहीं आती और जो चीज़ों को, हालात को, रिश्तों को, वाक़यात को देख नहीं पाती, उसने वहीं शाउट करना शुरू कर दिया, हाउ डेयर यू डिड दिस, तुमने मेरी इंसल्ट की, तुमने मेरे मियाँ की इंसल्ट की, तुमने मेरे बच्चे की इंसल्ट की, तुम्हें ये हिम्मत कैसी हुई कि मुझे इस्तेमाल शुदा कप। उसने कहा मैं अपनी दूसरी बहनों को भी दे देती हूँ, तुम भी तो मेरी बहनों जैसी हो। पर ये अपनी ज़ुबान को रोक नहीं सकी। मामला इतना बड़ा कि सारे ख़ानदान वाले जमा हुए और खूब वहाँ लड़ाई हुई। ये ऐसी लड़ाई थी जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ऐसे इशू लेस होते हैं कि जिस पे बेसिकली कोई इशू होता ही नहीं है, तो आप उन इशू को क्रिएट करके उस पर फिर लस्सी डालते हैं, उसकी फिर लस्सी बनती जाती है। वहाँ मामला इतना बढ़ा कि उस लड़की को उसके मियाँ ने अपने माँ बाप के मशवरे से कहा कि तुम फ़िलहाल तो यहाँ से चले जाओ, और जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए और जब तुम्हें अकल आए तो फिर बताना, फिर हम सोचेंगे तुम्हें वापस ले आएंगे, वरना तुमने जो ये इंसल्ट की है हमारी बेटी की भी, हमारी भी, उसकी मोहब्बत की, यानी वो तुम्हें को पुरानी फटी पुरानी चीज़ तो देने नहीं आई थी। इट वॉज प्री लव्ड ड्रेस। उसने भी पहली दफ़ा उनसे वो लफ्ज़ सुना, चूँकि वो लड़की कुछ अर्सा बाहर अपनी किसी और बहन के पास रही थी, उसने ये देखा था। तो ए समझदार लड़कियों और ए कम समझ माओ, अपनी बेटियों को सिखाया करो और समझाया करो कि सारी चीज़ें सारी उम्र। मैं अपनी वालदा से हमने सुना कि अगर तुम्हारी बेटी हो तो उसके जो कपड़े जब छोटे हो जाते हैं, बेटी बड़ी हो जाती है, कभी घर में ना संभाल के रखो। ख़वातीन क्यों संभाल के रखती हैं कि चलें कोई अगला बच्चा होगा तो उसको तो डेफिनेटली बच्ची होती है। तो तरीका ये है कि जो ही बच्ची बड़ी हो रही हो, पिछले जो कपड़े हैं प्री लव्ड ड्रेसेस वो किसी को दे दीजिए ताकि अगली दफ़ा बेटा आए, वरना कपड़े भी तो इंतज़ार करेंगे कि बेटी ही आए ताकि उसको पूरे आ जाए। जिन घरों में ये 8-8, 9-9 बच्चियाँ होती हैं, कभी उनसे उनकी रवायत पूछ के देखिएगा, ये कभी बाज नहीं आते, पुराने कपड़े सेनते रहते हैं, संभालते रहते हैं। तो लड़कियाँ आती रहती हैं उनको पहनने के लिए। तो आई विश के आप इस बात को समझो कि ये चीज़ें जो आपने एक आध दफ़ा पहनी, 2 दफ़ा पहनी, दुनिया को देने वाले कपड़े कभी पुराने फटे नहीं होने चाहिए, बोसीदा नहीं होने चाहिए। जब चैरिटी करते हैं तो भी अच्छे देने चाहिए ताकि आपको अगर अल्लाह के यहाँ वो मिलें तो उनका अजर भी मिले, और यहाँ भी देने हैं तो लेने वाले को दिक्कत ना हो। मैं कितनी ही ऐसी बहनों को जानता हूँ कि जिनकी बड़ी बहनें उनको अपने रेशमी कपड़े, अपने वो जो बहुत खूबसूरत कढ़ाई वाले होते हैं वो दे देती हैं, वो उसको आराम से छोटा करती हैं और पहन लेती हैं। ये जो मर्दों के ड्रेसेस होते हैं, इकबाल टाउन में ख़ास मेन बुलेवार्ड पे कई ऐसे टेलर हैं जो 500, 700, 1000 रुपये लेते हैं, कोट छोटा कर देते हैं, पैंट छोटी कर देते हैं। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें बोसीदा हो जाएं, ज़ाया हो जाएं। जो बैनुसतूर चीज़ समझने की है वो ये है कि जो चीज़ें आपके इस्तेमाल से ज़्यादा हों, आपके इस्तेमाल में ना हों, चीज़ों की मोहब्बत अपने दिल में ना पालो, वरना कपड़े, जूते, घड़ियाँ, कैमरे, अल्लम गल्लम इतना जमा हो जाता है तो इनको
बाकी लोगों की तरह। हमारे यहाँ ख़ानदानों में पेटियाँ पड़ी होती हैं, पेटियों में जो माल पड़ा होता वो कभी इस्तेमाल में नहीं आता, पर पेटियों ने जगह भी बहुत सारी घेरी होती। दुनिया में पेटियाँ ख़त्म हो गई हैं, वो अपने काम की चीज़ें रखते हैं, बाकी सब निकाल देते हैं। आप भी ये करके देखें, आपकी ज़िंदगी आसान हो। और अगर कभी कोई आपको तोहफ़ा दे दे तो खुशदिली से ले लिया करें। इसमें कौन सा मसला है कि आप उसके गले को पड़ जाओ और उसे कहो कि तुमने मेरी इंसल्ट की। इस्तेमाल की चीज़ है, इस्तेमाल में आ जाएगी। ना इत्तेफाक हो तो मर्ज़ी है आपकी, कोई ज़रूरी नहीं है। पर मैं तो अक्लमंद लोगों से बात कर रहा हूँ कि जिन्हें बात समझ आ जाती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।